अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 7वीं जमात का जनरल साइंस का 5वां सबक, जिसका नाम है ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। इसका चौथा पार्ट। बच्चों, इस सबक के तीसरे पार्ट में हमने ग़िज़ा की हिफाजत के मुख्तलिफ तरीके देखे थे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम ग़िज़ा में मिलावट के बारे में पढ़ते हैं। ग़िज़ा में मिलावट किसे कहते हैं बच्चों? सोचिए इस बारे में और ये जदूल मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसा ग़िज़ाई शय, इसमें क्या मिलाया जाता है? दूध में क्या मिलाया जाता है? पानी। बराबर। उसी तरह लाल मिर्च में क्या मिलाया जाता है? और पपीते के बीज कौन सी शय में मिलाए जाते हैं? आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है? इसके बारे में गौर कीजिए ज़रा, ये जदुल मुकम्मल कीजिए। अब हम मालूमात हासिल करते हैं। ग़िज़ा में मिलावट इस तरह भी होती है। किस तरह होती है? ग़िज़ा में किस चीज़ों की मिलावट होती है, कैसी होती है? देखिए ज़रा, ग़िज़ाई अशिया में से कुछ अज्जा अलग कर लेना, मसलन दूध से चर्बी, नेज़, लौंग और इलायची का अर्क निकाल लेना। यानी कुछ ग़िज़ाई अशिया में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी निकाल ली जाती हैं, जैसे दूध में से चर्बी निकाल लेना, लवंग और इलायची का अर्क निकाल लेना। इस तरह भी मिलावट होती है। कम दर्जे की सस्ती या गैर तग़ज़ियाती शय या मुज़ीर रंग मिलाना, और मुज़ीर शय का इस्तेमाल मसलन कंकर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का भूसा वगैरह मिलाना। इस तरह से भी मिलावट होती है। तो आया बच्चों समझ में? आप ग़िज़ा में मिलावट मतलब क्या? ग़िज़ा में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें मिलाना, ये कहलाती है ग़िज़ा में मिलावट। जैसे दूध में पानी वगैरह मिलाना, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जैसे गेहूँ वगैरह में, चावल वगैरह में मुख्तलिफ़ कंकर वगैरह मिलाते हैं। साबूदाना जिसमें रहता है, जिसमें उसमें सफ़ेद कंकर वगैरह मिलाते हैं। तो ये ग़िज़ा की मिलावट, ग़िज़ा में मिलावट कहलाता है बच्चों, कहलाती है। यानी ग़िज़ा में, ग़िज़ाई चीज़ों में कुछ और दूसरी चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए मुज़िर हैं, वो भी कुछ लोग मिलाते हैं। तो इसे कहते हैं ग़िज़ा में मिलावट। आया समझ में बच्चों? ग़िज़ा की मिलावट, ग़िज़ा में मिलावट किसे कहते हैं? अब ये जदुल मुकम्मल करने में आपको मदद मिलेगी थोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलावटी ग़िज़ा की वजह से छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी लोगों की सेहत को ख़तरा रहता है बच्चों। ये तो आपको समझ में आया ही होगा। ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ मिलावटी अशिया के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। अब ग़िज़ा में जो मुख्तलिफ़ मिलावटी अशिया होती हैं, उससे मुख्तलिफ़ असरात भी होते हैं। कुछ मिलावटी अशिया के ज़रिए पेट के अमराज होते हैं, यानी पेट की बीमारी होती है, या ग़िज़ाई समेत हो सकती है। जबकि कुछ मिलावटी ग़िज़ाएँ तवील अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के आफ़ाल पर मुज़ीर असरात पड़ते हैं बच्चों। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है,
खाशिदा पैदा हो सकता है, मर्ज होने का खदशा पैदा हो सकता है। यानी अगर हम मिलावटी अशिया मिलावटी ग़िज़ाएँ तवील अरसे तक अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर भी इसके मुज़ीर असरात पड़ते हैं और कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज होने का खदशा पैदा होता है। यानी कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं मिलावटी अशिया को तवील अरसे तक अगर हम इस्तेमाल करें तो बच्चों एक बात पर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाते हैं, क्या हमारी ग़िज़ा मक़वी है, क़ुव्वत देने वाली है? हर एक को इसका ख्याल रखना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ग़िज़ा की मिलावट के बारे में और मिलावट की वजह से होने वाले ख़तरे के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब ग़िज़ा में मिलावट का पता किस तरह लगाएं, इसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं बच्चों। यह आपकी किताब में दी गई है चीज़ कि ग़िज़ाई शय उसमें कौन सी शय मिलाई जाती है और हम कैसे चेक करें, कैसे जांच करें कि वो शय में मिलावट है या नहीं, फिर उसका नतीजा अख्ज़ करें। ये पॉइंट हम पढ़ते हैं अभी। चलिए पहली ग़िज़ाई शय दूध। दूध में क्या मिलाया जाता है? पानी। मिलावट की शय पानी। अब हम कैसे जांचेंगे? दूध का एक कतरा स्लाइड पर रखकर स्लाइड को किसी कदर तिरछा कीजिए। स्लाइड होती है ना साइंस हॉल में, तजुर्बागाह में, खुर्दबीनी जानदार को देखने के लिए काम आती है वो कांच की स्लाइड। उस स्लाइड पर दूध का एक कतरा डालकर उसे कुछ तिरछा करने का, ताकि दूध का कतरा ढलवान पर बहे। अब ये तो जांच हो गई। अब नतीजा देखेंगे। स्लाइड पर कतरे के फैलने का सफ़ेद निशान नज़र न आए तो दूध में पानी मिला हुआ है, ये इसका नतीजा निकलता है। यानी आपको अगर सफ़ेद निशान नज़र न आया तो आप समझ जाने का कि दूध में पानी मिला हुआ है बच्चों। आया समझ में? चलिए अब अगले देखते हैं। मिर्च का सफ़ूफ़, लाल मिर्च का सफ़ूफ़ जो आप दुकानों से वगैरह ख़रीदते हैं, ये मिलावटी है या नहीं कैसे पहचानने का? तो मिर्च के सफ़ूफ़ में मिलावटी शय समझिए ईंट है, इसका पता कैसे लगाएं? एक चमचा मिर्च का सफ़ूफ़ एक बीकर में लेकर इसे पानी से आधा भरकर महलूल को हिलाकर 5 मिनट साकेन रखने का। साकेन रखिए। क्या कीजिए, एक चम्मच मिर्च लेंगे एक बीकर में और इसमें आधा पानी से भर देंगे और उसे हिलाकर 5 मिनट साकेन रखेंगे तो क्या होता है देखेंगे। अगर समझिए पानी की तह में यानी पानी में नीचे सुर्ख मादा जमा हो जाए तो मिर्च के सफ़ूफ़ में ईंट का सफ़ूफ़ मिला हुआ है, ये आप कह सकते हैं। आया समझ में बच्चों? ये हम कुछ ज़रूरी चीज़ों की जांच देख रहे हैं बच्चों, जो आप घर में भी जांच सकते हैं कि चीज़ें मिलावटी हैं या नहीं। अब चलिए अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी का सफ़ूफ़, इसमें मिलाया जाता है बेटा बच्चों मेटानिल येलो। ये एक येलो कलर का पीले कलर की चीज़ है, मिलावटी चीज़ जो हल्दी में मिलाई जाती है। अब ये हम कैसे चेक करें कि हल्दी मिलावटी है या नहीं? तो इम्तिहानी नली में एक चुटकी हल्दी का सफ़ूफ़ लेकर इसमें थोड़ा पानी डालिए और आमेज़े को हिलाइए। अब थोड़ा मुर्तकीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। ठीक है, मुर्तकीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इसमें मिलाइए। देखिए क्या होता है। मुर्तकीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तर्श की वजह से आमेजा सुर्खी मायल हो जाता है। हल्दी के अगर सुर्खी मायल हो गया तो हल्दी के सफ़ूफ में मेटानिल येलो की मिलावट हो है, ये आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मेटानिल येलो की मिलावट हो तो सुर्खी मायल रंग कायम रहता है। आया समझ में। मुर्तकीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तरसे की वजह से आमेजा सुर्खी मायल हो जाता है और हल्दी के सफ़ूफ में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो ये सुर्खी मायल रंग कायम रहता है। इस तरह से हम हल्दी में मिलावट की पहचान कर सकते हैं। अब रवा, लोहे का बुरादा, इसमें मिलाया जाता है मिलावटी शय के तौर पर। कैसे पहचानेंगे हम कि रवे में लोहे का बुरादा है या नहीं? बस आसान है, आमेजे में एक मिगनातिस घुमाइए। आपको पता है लोहा एक मिगनातिसी शय है। लोहे के ज़र्रात मिगनातिस से चिपक जाएंगे। चिपक जाए तो रवे में लोहे के बुरादे की मिलावट आप पहचान सकते हैं। आया समझे बच्चों? तो ये चंद ग़िज़ाई अशिया और उसमें जो मिलावट है वो चीज़ें, मिलावटी शय कैसे पहचानने का, ये अभी हम देखें बच्चों। आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इंटरनेट मेरा दोस्त, ऐसा ये पॉइंट के तहत आपकी किताब के असबाग में बहुत सारे वेबसाइट वगैरह हैं, वो देखा कीजिए बच्चों, उससे आपको बहुत मालूमात मिलती है। अब यहाँ पर भी एक youtube.com पर ग़िज़ा में मिलावट का वीडियो देखकर इसकी बिना पर ग़िज़ा में मिलावट की जांच की एक किट तैयार कीजिए बच्चों। YouTube आप देखते रहते हैं, ये चैनल भी आप YouTube पर ही देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मिलावट को कैसे पहचाने, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखकर एक किट बनाइए मिलावट को पहचानने का। ये हमारे ज़िंदगी में भी काम आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जनरल नॉलेज किताब मेरी दोस्त ग़िज़ा में मिलावट से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात देने वाली किताबें हासिल कीजिए। इनका मुताला करके ग़िज़ा में की गई मिलावट पहचानिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ग़िज़ा की मिलावट पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ग़िज़ा मिलावटी रही तो इसके मुज़ीर असरात हमारे जिस्म पर होते हैं। हमें कई मर्ज़ हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो मकवी हो, अच्छी हो, ये ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, क्या आप जानते हैं 1954 में लोकसभा ने ग़िज़ाई मिलावट को रोकने का कानून बनाया है। इसमें कई बार तब्दीलियां करके 1976 में 1976 में बनाए गए कानून के मुताबिक ग़िज़ा में मिलावट के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा देने की सिफारिश की गई है। इस तब्दीली के मुताबिक ग़िज़ा का ज़ख़ीरा मुनासिब जगहों पर बेहतर तरीके से हो। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात जिसमें रखी जाती हैं वो ग़िज़ा और दवा के लिए नुकसानदेह न हो। इन पर तैयारी की तारीख, मुद्दत इस्तेमाल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तफसील वाज़ा तौर पर लिखी हुई हो, ऐसी कई इस्लाहात की गई हैं। आप देखते होंगे बच्चों, आप जो चीज़ें ख़रीदते हैं उस पर मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सीरियल नंबर वगैरह बहुत सारी मालूमात आज चीज़ों पर लिखी होती है समझ में? ठीक है, तो ये आप याद रखो। ठीक है बच्चों, और इसे कुछ बातों को हमेशा जहन में रखें बच्चों। क्या फलों को जायकादार और पुरकशिश बनाने के लिए
इनको कीमियाई मादों के इंजेक्शन दिए जाते हैं। 2 दूध में चर्बी की मिकदार बढ़ाने के लिए दूध वाले इसमें यूरिया मिलाते हैं बच्चों। अपने नुकसान को कम करने के लिए कई बार व्यापारी हवाबंद डिब्बों और पैकेटों पर की मुद्दत, इस्तेमाल की तारीखें बदल देते हैं। पुरकशिश और दर्द के लिए जो पके हुए नज़र आए पुरकशिश और दर्द के लिए जो पके हुए नज़र आते हैं, इस तरह कई फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और दूसरे कुछ कीमियाई मादों का इस्तेमाल होता है बच्चों। फलों को पकाने के लिए आप सुने होंगे। ठंडे मशरूबात में कई बार कार्बोनेटेड सोडा, क्या नाम है, कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जैसी मुज़ीर अशिया मिलाई जाती है बच्चों। तो ये कुछ अशिया के नाम हैं जो कुछ ग़िज़ाई अशिया में मिलाए जाते हैं। जैसे दूध में चर्बी की मिकदार बढ़ाने के लिए दूध वाले इसमें यूरिया वगैरह मिलाते हैं। ऐसे कुछ मिलावटी अशिया के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये बातें जहन में रखिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये सबक जिसका नाम है ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत, ये मुकम्मल होता है बच्चों, ठीक है। चौथा पार्ट भी मुकम्मल होता है और उसके साथ साथ ये सबक भी मुकम्मल होता है बच्चों। गौर से वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बच्चों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में दिल लगाए रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।